ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेनली कल मैंने ट्वीट किया था कि कंटिन्यूस अभी हम बात कर ही रहे मार्केट के बारे में, बॉटम के बारे में। यूएस से कई मैसेजेस और फ़ोन थे सर, नैस्डैक का आपने बहुत बढ़िया नंबर दिया, एसएमपी का नंबर दिया, दोनों वहाँ से आप देख लो कितना नीचे आ चुके हैं। रिकवर हुए लिटिल बिट, बट ठीक है, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो कई लोगों ने इंटरेस्टिंग ये भी पूछा है कि सर ये नंबर्स कैसे, आप लेवल्स कैसे पकड़ रहे हैं, राउंड फिगर हमेशा तो नहीं होते। तो भैया यही तो फिर कबाला ऑफ नंबर्स हैं, और इतने सालों से जो हम चीज़ों को देख रहे हैं, पैटर्न को, ये देखो लगता बड़ा अच्छा है जब आप कोई लेवल आपको मिल जाता है, बट आप ऐसे ही मेरा एक 3939.39 का एक लेवल बहुत वो हुआ था, और उस पर यूएस तक में चर्चा हुई थी, मैंने एक वीडियो में बताया भी था। तो ये सब मेहनत काम है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर में दे दूं कि भैया मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं प्योरली एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हूँ। पर्सनल हॉरोस्कोप देखता हूँ, लोगों को रेमेडीज बता के उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूँ, मार्केट के डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स के साथ। कुछ पार्ट उसमें न्यूमरोलॉजी का होता है, कुछ पार्ट उसमें गान का होता है, कुछ पार्ट टाइम साइकिल का होता है, बट मेन थिंग इज एस्ट्रो। जो आउटर और इनर प्लैनेट्स की मेरी स्टडी है इतने सालों की, उसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत मुझे सब कुछ आ गया है, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे एहसास जरूर होने लगता है, जैसे जब मार्केट बढ़ता ही चला जा रहा था तो मुझे बहुत क्लियर था ये चीज़ कि यहाँ पर कुछ लेना नहीं है, और यहाँ से मार्केट 100% गिरेगा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ मार्केट गिरेगा, और जो लोग मेरे साथ जुड़े उनको भी 100% पता था कि मार्केट बहुत ज़बरदस्त ओवरबॉट है। मिड कैप, स्मॉल कैप, सबके बारे में मैंने आपको 8 जनवरी को एक ट्वीट दिया, और आज देख लीजिए आप क्या होगा और वहाँ से क्या हालत है। एनीवेज आज हम होली की रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। कई लोगों को उसमें भी इंटरेस्ट रहता है। कई लोग बोलते हैं सर आप अलग अलग वीडियो क्यों नहीं बना देते। भैया इतना समय होना चाहिए, फिर कल मैच भी है, उसके बारे में कई लोगों ने कह दिया मुझे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप जो भी कुछ मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ एक आउटलाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पे रहकर आप कोई भी तरह का ट्रेड ना लें। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ना मेरा चैनल जिम्मेदार है, आप खुद जिम्मेदार हैं। ना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप बेयरिश हो जाओ, ना मैं आपको ये कह रहा हूँ आप बुलिश हो जाओ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ टाइम साइकिल क्या बोल रही है, एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रही है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि शनि राहु की तरफ बढ़ रहा है, और ट्रम्प साहब के ऊपर मेरी नज़र पूरी गड़ी हुई है। अभी मैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ, और ये देख रहा हूँ कि वो क्या क्या कब कब कर रहे हैं। क्योंकि मुझे एक चीज़ और भी पता है कि अभी ये जो शनि राहु का जो ट्रांजिट है, ये ट्रम्प साहब के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रांजिट है। और ट्रम्प साहब को मैं, अगर उनके लिए खतरनाक है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो किस तरह के उसको, कभी टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उनके स्टेटमेंट्स चेंज होते जा रहे हैं। वो जो इंडियन ज्योतिष समझते हैं ना, वो 2.5 दिन में जैसे चंद्रमा चेंज हो रहा है, वैसे वैसे उनके स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं। तो सॉरी, ये चीज़ आगे और बढ़ती चली जाएगी, बहुत खतरनाक रूप ले सकती है किसी दिन ये चीज़, इसी साल में 2025 में। और वैसे भी सूर्य और मंत्री दोनों, सूर्य ही राजा है, मंत्री भी सूर्य है। ये जो हमारे नव वर्ष की कुंडली बनेगी उस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये बोल दूं, जो कई लोग मेरे को पूछना चाह रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि बॉटम पे सिग्नेचर मूव आएंगे, और आपको हवा भी नहीं लगेगी कि बॉटम बन गया है। तो क्या वो सिग्नेचर मूव आ गए? मुझे नहीं लगता। एक ही लाइन में मैं आंसर दे रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे नहीं लगता वो सिग्नेचर मूव आया है और हमने बॉटम बना लिया है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बॉटम बहुत दूर है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बॉटम बहुत पास है। मैं बहुत क्लियर शब्दों में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 4 5 दिन की ये है, मैंने आपसे कहा था स्ट्रेट लाइन मार्केट कभी गिरता नहीं, स्ट्रेट लाइन मार्केट कभी बढ़ता नहीं, और अगर कभी ऐसा होता है तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। ये जो लेट शॉर्टर्स हैं,
देखो एक इस मार्केट में काम करना है ना, तो कुछ 2-3 जो मेरी वोकेबुलरी है उसको अच्छे से समझ लो। एक तो वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करो, खाली ये नहीं कि 5 चैनल देख लिए, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, नहीं, आप अपना भी दिमाग, ब्रेन यूज करो। अगर आप मार्केट में काम सीरियसली करना चाहते हो, खाली टाइम पास कर रहे हो तो कुछ भी करोगे। अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हो, इस मार्केट में समझना चाहते हो, इस मार्केट को कोरिलेट करना चाहते हो इवेंट्स के साथ में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वैल्यूएशन। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, वो जो कंपनी जो बिजनेस कर रही है, क्या उसका उतना वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? या अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही है, जैसे आपने रिलायंस का हाल देखो, आप कल रिलायंस नहीं बचाया हुआ था बाजार को, अब आप रिलायंस देखो कहां से कहां आ गया। तो क्या रिलायंस का कोई बिजनेस बंद हुआ है? नहीं, आपने उसको वैल्यूएशन ज्यादा दे दी। आप मान के चल रहे हो कि अरे जियो ऐसा चल रहा है, रिफाइनरी ऐसी चल रही है, पेट्रोकेमिकल्स इतना अच्छा चल रहा है, HDFC बैंक नो डाउट बेस्ट बैंक, बट कुछ तो वैल्यूएशन होगी ना किसी चीज की। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि भैया एप्पल का फोन है तो 1.5 लाख का ही है ना, उसको क्या 4 लाख का तो नहीं कर दोगे ना उस फोन का? बहुत अच्छा फोन है, सब बेस्ट है, बेस्ट फोन है, फिर भी क्या, क्यों क्या 4 लाख बोल दूं उसको मैं? नहीं, वो है 1.5 लाख का ही, तो 1.5 लाख तक तो सही है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो खतरा बढ़ता जाता है, तो वही खतरे सारे जो बढ़ गए थे वो आप देख रहे हो। तो अभी सिग्नेचर मूव आने बाकी हैं। फिर मैंने एक चीज लिखी, होली। अब देखो हम लोग खासतौर से मैं मेरी बात कर रहा हूं, मुझे दूसरों का नहीं पता, क्योंकि मैं तो टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूँ, पैटर्न्स देखता रहता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी मेरे दिमाग में ना, खून में घुस गई है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे हर जगह कुछ ना कुछ दिखाई देने ही लगता है कि नक्षत्र ये है, तिथि ये है, चंद्रमा ये है। तो हम जब स्टडी करते हैं तो जब मैं नोट्स बनाता हूँ तो उसमें ये भी आ जाता है कि अच्छा होली की ये साइकिल चल रही थी क्या, ये महाशिवरात्रि की कोई साइकिल चलती है क्या मार्केट में? बिल्कुल चलती है। आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो पकड़ोगे। अभी जैसे अभी एक बच्ची है, पढ़ लिख के आई है बहुत, उसने मुझे कहा सर आपने ये बजट वाला जो, वो भी काफी कुछ डाटा स्टडी कर रही है AI को करके, तो उसका मेरे से आजकल काफी इंटरेक्शन होता है। उसने मुझसे परमिशन ली कि सर मेरे को कुछ कुछ चीजें आप बताओ प्लीज, किसी रेफरेंस के थ्रू आई है। तो उसने सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये पूछा था, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, कि आप बजट वाले दिन, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो मैंने उसको बताया था कि बजट वाले दिन कितना भी अच्छा बजट आ जाए, होने जाने वाला कुछ नहीं है सॉरी, पॉजिटिव कुछ भी नहीं होने वाला। तो उसने मुझे पूछा कि सर ऐसा क्यों, या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि बजट में क्या आने वाला है? मैं कहा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और बजट तो इतना अच्छा आया। तो बजट आने के बाद भी उसने मुझे पूछा सर ये स्टिल ऑन द सेम लाइन? में कहा यस। वाई? क्योंकि आप देखोगे तो अगर आप पास्ट डाटा में जाओगे ना, तो बजट कभी भी इस डेट को नहीं आता था जिस डेट को अभी बजट आने लगा। ये पिछले कुछ 3-4-5 साल से ही ऐसा हो रहा है। उसके पहले बजट कब आता था? तो जो हमारे फुटप्रिंट्स छपे हुए हैं पीछे के, वो सारे 1 मार्च वाले, 1 अप्रैल वाले विंडो में छपे हुए हैं। तो मुझे ये पता था कि अगर इस टाइम साइकिल को, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक पुरानी टाइम साइकिल को मार्केट फॉलो कर रहा है, अगर उस मार्केट उस टाइम साइकिल को फॉलो कर रहा है, तो फिर कोई इलेक्शन आ जाए, दिल्ली का बीजेपी जीत जाए, चाहे वो बजट में बहुत अच्छा करते, होने जाने वाला कुछ नहीं। यहाँ पे ये उल्टा कबाड़ा ही करेगा मार्केट का। तो ये एक साइकिल आई, ऐसे ही करके होली का भी कनेक्शन है। अब आप जाइए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो जाके जरूर देखिए कि ऐसे नहीं कि पिछले 1 साल का 2 साल का डाटा देख ले, 20 साल का डाटा जितना भी निफ्टी में आपको मिल जाए, सेंसेक्स में उससे पुराना मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको एक कनेक्शन नजर आएगा, कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट नजर आएगा कि यार ये पॉइंट ऐसा होता है इस मार्केट में, इस जगह ऐसा होता है। तो वो साइकिल आपको पढ़ के आएगी, तो डेफिनेट उसका कनेक्शन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता अभी भी कि ये सिग्नेचर मूव आ चुका है। अगर ऐसा भी हो सकता है, मार्केट धोखा भी दे सकता है, वो सिग्नेचर मूव बाद में लेके आए, लेकिन फिर उसके लिए हमारे पास कुछ लेवल्स हैं।
अगर मार्केट उनके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया कंटिन्यूस, तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, बियर साइकिल का एंड हो चुका है। मगर पर्सनली मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। यहाँ से जो जर्नी शुरू हो रही है 30 मार्च की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कुछ वॉलेटाइल मूव देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। तो आप जिस भी साइड खड़े हों, बहुत सोच समझ के और बहुत ही धीरज रख के ट्रेड करना। ऐसा मत सोच लेना कि भैया आप गिरेगा नहीं, और ऐसा भी मत सोच लेना कि आप बढ़ेगा नहीं। अभी ये 2-3 दिन बढ़ा ना, लेकिन ये क्या था, मार्केट बस ओवरसोल्ड, दैट्स व्हाई मार्केट हैज कम अप। और उधर क्या हो रहा है कि हम इधर से थोड़ा सा कैचअप कर रहे हैं, उधर यूएस ऊपर से नीचे आना शुरू हुआ है। तो देखो कभी हम आगे, कभी वो आगे, कभी हम पीछे, कभी वो पीछे। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी कि कब डाउ निफ्टी को फॉलो करता है, डाउ एसएमपी, मैं तो एसएमपी से कोरिलेशन करता हूँ, और कब नहीं करता है। ये भी एक बड़ा ना गंभीर विषय है जिसके ऊपर हमारी रिसर्च कंटिन्यूस चालू है कि भैया आज तू मान रहा है मेरी बात और कल नहीं मान रहा, ऐसा क्यों। तो इसको लेके हम लोग स्टडी कर रहे हैं, काफ़ी हद तक उसमें सफलता मिली है। और मैंने आपको बताया कि मेरे को निफ्टी से ज़्यादा एसएमपी के चार्ट पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मैं एसएमपी का चार्ट जब मुझे समझ में आ जाता है तो मुझे पता चल जाता होने वाला क्या है। लेकिन अब उसमें भी एक क्वेश्चन है कि एसएमपी तो इतना गिरा नहीं, निफ्टी तो बहुत गिर गई। बस ये ही जानना बहुत ज़रूरी है कि किस समय वो कोरिलेशन करेगा, किस समय वो कोरिलेशन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे, आपके और हमारे बीच में ना, और उनके बीच में 1 साल का वो जो डिफरेंस चल रहा है, वो भी एक बड़ा ही जिसको बोलते हैं चीज़ ना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टडी है कि वहाँ प्रेसिडेंट की जो साइकिल है वो 4 साल की है, आपकी प्राइम मिनिस्टर वाली जो साइकिल है वो 5 साल की है। तो जो डिफरेंस है इसको कैसे कैलकुलेट करके उसमें बैठाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मत सोचो कि यार इस बड़ा टेक्निकल है, मैं तो बोलता हूँ उल्टा, चार्ट देखना बहुत इजी काम है। आपने ट्रेंड लाइन बना ली, इसके ऊपर गया तो ऊपर जाएगा, इसके नीचे गया तो नीचे जाएगा, इतने ईएमए के ऊपर गया तो, लेकिन वो आपको ना आने वाले खतरे से आगाह नहीं करता। हमारी एस्ट्रोलॉजी में हमें पता है कि खतरा कहाँ है, कब है, कैसे आएगा, और जब आता है तो जबरदस्त आता है वहां पे। तो ये हो गया साइकिल। तो यूएस मार्केट मेरे दोनों लेवल्स के नीचे है, नैस्डैक भी और वो भी, एसएमपी भी। डाउ का एक पर्टिकुलर लेवल है, जिस दिन टूटेगा मैं वहां पे ट्वीट करूंगा। जिस दिन वो कोरिलेशन में आ गया, जिसकी कि मुझे उम्मीद है कि आएगा, मेरे यूएस वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको मैं बता चुका हूँ क्या होने वाला है। उनको कई बार वो मुझे वीडियो के बाद बोलते हैं, सर वहाँ पर आप ऐसे क्यों बोल रहे थे। तो भैया सब चीज़ें तो मैं यहाँ नहीं बोल सकता ना, अभी वो लेवल यहाँ पर नहीं दे सकता, वो दूंगा जब ज़रूरत पड़ेगी तब। नैस्डैक और एसएमपी का दिया, लेकिन तुमको तो नैस्डैक और एसएमपी का लेवल देने से पहले पता था कि ये लेवल टूटने वाला है। मैंने वहाँ एक क्लियर कट लिखा था तुम्हें कि ये टूटेगा ही और ये यहाँ तक आएगा ही। तो जो एसएमपी का टारगेट दिया है, जब तक वो टारगेट नहीं आएगा हम आंखों पे पट्टी बांध के बैठेंगे। वी आर शॉर्ट ऑन एसएमपी एंड वी विल रिमेन शॉर्ट। और हम कहाँ से शॉर्ट हैं बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। मैंने नंबर दिया था 6066 का, हम तो उसके ऊपर जैसे ही निकला एसएमपी, वी हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन इन एसएमपी। आज बहुत खुला बोल दिया मैंने। एनीवेज, तो ये वहाँ की कहानी हो गई। अभी भी हम बहुत अच्छे उसमें हैं, अब कहाँ कब कैसे क्या लेना है वो हम करते रहते हैं। ये हो गई मार्केट की कहानी आपकी। तो कोई भी तरह की हरी में मत रहना, बॉटम बनने के सिग्नेचर मूव का इंतजार करना। बहुत जल्दी में कुछ लोग, मैं खरीद लूँ मैं खरीद लूँ, खरीद तो लोगे, लेकिन फिर अगर वो साइकिल वो नहीं हुई जो तुम सोच के चल रहे हो तो फिर क्या करोगे, वो सोच लेना। और ऐसे कई लोग बोलते हैं कि सर मार्केट तो आफ्टर ऑल ऊपर ही जाएगा ना, बिल्कुल ऊपर जाएगा, मगर उसके पहले नीचे कहाँ तक जाएगा। कोविड में आया था ना 7511, तो वहाँ पोर्टफोलियोज की क्या हालत हो गई थी। अब आप बोलोगे सर आया तो वहाँ से यहाँ ऊपर, मगर कितने लोग थे वहाँ पर खड़े हुए।
7511 जब का लो जब लगा था तब कितने लोग खड़े थे अपना पोर्टफोलियो लेके वहां पर, वो भी तो बताओ। तो ऐसी अनफोर्सिन कोई चीज तुम्हें दिख रही है क्या? वो कैसे दिखेगी? वो तो कोई एस्ट्रोलॉजर तुम्हें बता सकता है। मैंने आपसे ये भी कहा है कि इसी साल में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तकलीफ आएगी, इसी साल में टॉप लीडर्स को भी मैं आएगी। अभी मैं पॉलिटिक्स के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें हम ट्रम्प साहब के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मोदी साहब के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये शनि राहु जो मिल रहे हैं ना, ये तुम्हारे मेरे लिए नहीं, सबके लिए मिल रहे भैया। तो ये क्या गुल खिलाने वाले हैं। योगी जी को लोग नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, मुझे कहीं से भी नहीं लगता वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। रादर मुझे ये भी नहीं लगता कि वो 2027 में जब चुनाव लड़ रहे होंगे तो वो चीफ मिनिस्टर होंगे। पहले 2025 के जो बाकी के बचे हुए 9 महीने हैं वो कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में हम बात करेंगे। तीसरी बात कि होली बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार, दिवाली है, होली है, ये सब ना बड़े ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है। इन त्यौहारों पर कुछ हम लोग विशेष चीजें करते हैं। क्या क्या विशेष करते हैं? कोई ना कोई ऐसा उपाय या कुछ ऐसा करते हैं हम लोग कि जिससे हमको फायदा मिले। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि होली की जिस दिन होली जलती है वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी होलिका दहन होता है तो आपको क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। आप कर क्या सकते हो, बहुत ही सिंपल चीज़ बताता हूँ आपको। अगर हेल्थ को लेके इशू है, अगर हेल्थ को लेके इशू है तो आपको क्या करना है। आप एक जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन की बात कर रहा हूँ, होली खेलेंगे उस दिन नहीं, होलिका दहन के दिन आप क्या करिए, एक कपड़ा लीजिए, ब्लैक कलर का कपड़ा, फ्रेश नया। अभी आपके पास टाइम है, आप जाके खरीद सकते हैं। उसके अंदर राई राई भर देना और अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार लेना एंटी क्लॉक, और उसको अपनी जेब में रख लेना। सुबह ही होलिका दहन रात को होगा। किसी भी तरह की हेल्थ इशू अगर आपको है जो प्रोलॉन्ग चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तुम अपनी दवाई वाई बंद कर देना, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं। तो आप उसको जाके होलिका दहन में डाल देना, मन में ये कामना करते हुए कि मेरे हेल्थ इशू इस होलिका में जल के खत्म हो जाए, जितने भी मेरे साथ हेल्थ इशू चल रहे हैं, और मेरी फास्ट रिकवरी हो। परिक्रमा कर सकते हो 3 4 5 7, जो परिक्रमा करनी कर दो। लकीर के फकीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते नहीं 3 ही करना, नहीं 5 ही करना, ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये सब एस्ट्रोलॉजर ना आपको वो बनाते हैं, क्या आप समझते हो। तो ये करा हेल्थ इश्यूज के लिए। अब कई लोगों को प्रॉब्लम है कि भैया होलिका दहन हो गया, कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमें जॉब नहीं मिल रहा, किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है हमारा विवाह नहीं हो रहा, किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है पैसा अटका हुआ है। तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक पेपर पे लिख दो। वाइट कलर का पेपर लेना, स्क्वायर, जिसमें लाइनें ना हो, प्लेन वाइट पेपर। हाँ, उस पे रेड पेन से लिख देना आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं मिल रहा आपको, और उसको होलिका दहन में डाल के जला देना। बस इतना ही करना है। अगर आपको नजर लगी हुई है, या आपको लगता है मेरे घर में नजर है, या किसी घर में से किसी की भी सदस्य की नजर उतारनी हो, या मैं बोलता हूं घर के सब सदस्य का भी मिलके आप ये काम कर सकते हो। 3 लौंग ले लो या 5 लौंग ले लो, एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से उतारो और उसको ले जाके होलिका दहन में डाल दो। अगेन कामना सेम करनी है कि मेरी नज़र उतर जाए, मेरे घर की नज़र उतर जाए, मेरी शॉप की नज़र उतर जाए। आप अपने
अगर आपके बच्चों के लिए कर रहे हो, वाइफ के लिए कर रहे हो, बहन के लिए, भाई माँ बाप जिसके लिए भी करो, अगर वो खुद जा सकता है तो वो खुद ही बोल दे, नहीं तो आप बोल दो, अलग अलग बना के ले जाओ पैकेट, ये मेरी माँ का पैकेट मैंने डाला इसके अंदर, उनका नज़र उतरे, ये मेरी नज़र उतरे, बाकी तो आपने उनके सर के ऊपर से वारा हुआ है। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, 3 ले लेना, 5 ले लेना, 7 ले लेना, जितनी तुम्हारी श्रद्धा उतनी लॉन्ग ले लेना। बात इंपॉर्टेंट ये है कि करना ये है, चुपचाप बस डाल के और आ जाना। अकीन लकीर का फ़कीर बनने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल इशू है, पैसे का इशू है, बहुत ज़्यादा पैसा अटका हुआ है, पैसा मिल नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा, कैश फ्लो की हो रही है, तो फिर नारियल देखो, आपने देखा होगा नारियल लोग सीधा डाल देते हैं उसके अंदर, नारियल सीधा नहीं डालना। क्या करना, उसी दिन आप सुबह नारियल को नहा धो के काटना, पूरा नहीं काटना, उसके 2 पीस नहीं करने, उसको हाफ काटना, ऐसा रहना चाहिए वैसे झूलता हुआ। उसके अंदर देसी खांड भर देना। पंसारी की दुकान पे जाओगे पता चल जाएगा देसी खांड क्या होती है। देसी खांड भर के उसको वापस कवर अप करना, चुपचाप लेके वहां जाना और होलिका दहन में ये देसी खांड भरा हुआ नारियल इसको डाल देना अंदर, पट 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 करके जलेगा आपको। और जब वो पूरा खत्म हो जाए, आप रुकते हो नहीं रुकते डजेंट मैटर, आपने डाल दिया, बात खत्म हो गई। मन में फिर वही विचार कि मैं इसके लिए ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने आपको नज़र उतारने का बता दिया। आपकी प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी है उसको कर सकते हो। आप करना कोई भी एक चीज़, ये नहीं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ नज़र भी उतार लूँ, ये जरूर कर सकते हो कि आप एक प्रॉब्लम वाला कर लो, एक नज़र वाला तो कॉमन है, वो कोई भी कर सकता है, और इन तीनों में से जो आपको समझ में आए वो कर देना। इतना कर लिया बहुत हो गया, इतना कर लिया बहुत हो गया। फिर अगले दिन आराम से कलर खेलो। अब कई लोग बोलते हैं सर कलर वाले दिन कुछ नहीं कर सकते, कलर वाले दिन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अपनी जो तुम्हारी घर की दहलीज है, जहाँ से तुम मेन गेट से तुम्हारी एंट्री हो रही है, वहाँ पर तुम अलग अलग कलर के थोड़े छोटे 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 पैकेट लाओ, अलग 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 कलर के पैकेट अपनी दहलीज पे लगा दो, अंदर भी और बाहर भी। दहलीज जो होती है घर की, आजकल फ्लैट्स में तो चौखट होती नहीं, लेकिन फिर भी यू कैन डिमार्क द बाउंड्री, देयर इज अ बाउंड्री एट योर मेन गेट, वेदर वहाँ पर कुछ लगा है कि नहीं लगा है, बट इट शुड बी अ बाउंड्री, जहाँ से आप स्टेप आउट करके बाहर जाते हो, स्टेप इन करके अंदर आते हो, तो वहाँ पर आप अलग अलग कलर के दोनों बाजू अंदर भी और बाहर भी लगा दो, और उसको रहने दो। जब तक आप कलर खेल रहे हो, खेल 2-3 बजे तक उसको चलने दो, सुबह से लेके। वो कलर थोड़ा बिखरता भी है तो बिखरने देना उसको। वो हर कलर का ना एक प्लैनेट के साथ सिग्निफिकेंस है, इसलिए बोला अलग अलग कलर का भी। ये डिस्क्रिप्शन में देने नहीं जाऊंगा, आप जो कलर मिले अलग होना चाहिए, बस 5, 7, 8 कलर के अलग अलग कलर के लगा देना वहां पे ढेरी, इधर भी और उधर भी, और उनको अंदर बाहर होने देना। उसके बाद शाम को जब आप होली का स्नान करने जा रहे हो तब सब समेटना और घर के बाहर कूड़े में डाल देना, खत्म आपका काम। तो वो जो 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 भी प्लैनेट से उसका सिग्निफिकेंस है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर नोट करने वाला बंदा हो तो वो नोट करेगा कि एक पर्टिकुलर कलर ही आप देखना वो ज़्यादा फैलेगा वहाँ पर, बट अब उतनी नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ इतना करके छोड़ दो। ये हो गई आपकी होली की रेमेडी। मार्केट के बारे में मैंने बता दिया। ट्रम्प साहब का मूव 30 मार्च के बाद, जब शनि और राहु उनके अष्टम स्थान में आ जाएंगे इंडियन ज्योतिष के हिसाब से, जो हम देखते हैं, तो मामला मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तो ट्रेलर चल रहे हैं सब, वो पिक्चर शुरू होगी। और मैं आपको ये बता दूं, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, मैं तो पहली बात यही मानने के लिए रेडी नहीं था कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है वो प्रेसिडेंट क्यों बने। क्योंकि अगर कोई डिस्ट्रक्शन करना है प्रकृति को तो किसी के थ्रू तो करवाएगा, तो उन्होंने इनको चुन लिया। अब ये करेंगे डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन जैसा ट्रेड वार, ये वार वो वार। ऐसा नहीं कि सारे काम गलत ही करेंगे, कुछ अच्छे काम भी करेंगे, किसी के लिए तो अच्छा होगा ना वो काम, और वो अमेरिका के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं। तो आफ्टर ऑल मामला बिगड़ना शुरू हो जाएगा
और कई तरह की फसादों में बहुत सारे टॉप लीडर्स फंसने वाले हैं जब ये शनि राहु मीन राशि में जाएंगे। पिछली बार शनि राहु मीन राशि में थे भैया, ट्विन टावर गिरा था अमेरिका में। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे ना गले यहाँ तक आके रुक जाती हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन तो क्या ये पीरियड तो 2.5 साल का है, लेकिन अब हम तो डाटा स्टडी कर रहे हैं ना, हमने देखा है कि यार ये इसमें ऐसा हुआ था। प्रेसिडेंट्स की हत्याएं हुई है ये शनि राहु में, अमेरिका में। अमेरिका की कुंडली से अगर आप जाओगे ना, मेरे ख्याल से कैनेडी और उस लिंकन दोनों इसी ट्रांजिट में मारे गए थे, जहां तक इफ आई रिमेंबर मैंने कुछ डाटा बनाया हुआ था उसके ऊपर। कैनेडी तो आई एम श्योर, लिंकन आई एम नॉट श्योर, बट इट्स लाइक दैट ओनली। कैनेडी एंड लिंकन बोथ, ये दोनों इसी ट्रांजिट में मारे गए थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, बट जो साइक्लिक नेचर है, या तो प्रेसिडेंट तकलीफ में आए, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। हमेशा मृत्यु और जीवन तो उसके हाथ में, लेकिन कष्ट हो सकता है, उस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। आपने देखा 2 बार उन पर हमला हुआ, हमने एक बार प्रिडिक्शन भी किया था कि उनके ऊपर हमला होगा, मगर वही है कि मारने वाले से बचाने वाला इंपॉर्टेंट है। अभी उनके हाथ से कुछ काम होने, इसलिए उनको प्रकृति ने बचाया हुआ है। ये भी एक, देखो हम लोग जब प्रिडिक्शन करते हैं हम सोचते हैं ऐसा ही होगा, क्योंकि दिख तो रहा है ऐसा होगा, मगर जब बाद में हमने ये आंसर ढूंढने की कोशिश की कि ऐसा हुआ क्यों नहीं, तब समझ में आता है कि वो ही तो नारायण की लीला है ना। फिर वो भी अगर मेरी समझ में आने लग गई तो फिर मैं पहुंचूंगा कहाँ। इसीलिए उनके सामने जाके बार बार नतमस्तक होना पड़ता है कि प्रभु तुमने सब कुछ यहाँ तक पहुंचा के भी तुमने कई बार वापस भेज दिया हमें उल्टा, कि ना अभी बाकी है, अभी तू वहां नहीं पहुंचा जहां तुझे पहुंचना चाहिए, वापस भेज देते हैं। वो सब कुछ बता के, उनकी रजा के बगैर तो हम ये कर नहीं सकते, सब कुछ बता के लास्ट में वापस भेज देते हैं। बाकी मैंने उस दिन भी लिखा था ट्वीट में, देखो मैच के बारे में बार बार ये लिखते हो, लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत ही टाइम और एनर्जी इसमें खपती है। इतनी टाइम एनर्जी में मैं बहुत से लोगों का भला कर सकता हूँ। कई लोग मुझे बोल रहे सर मैच का प्रेडिक्शन कर दो, मैंने किया है, मैंने वर्ल्ड कप का किया, छाती ठोक के किया था प्रेडिक्शन कि इंडिया नहीं जीतेगा। पूरे देश में वो प्रेडिक्शन करने से पहले और बाद में कितना मेरे पर प्रेशर आया होगा, कितनी स्टडी की होगी, मगर किया। और उसके बाद ये वाले वर्ल्ड कप का भी किया, और लास्ट तक मैं लिखता रहा कि नहीं आप जीतोगे T20 वर्ल्ड कप। तो इस बार मैं हिंट्स जरूर दूंगा ट्वीट में, और कुछ नंबर्स बताऊंगा आपको। मैच के दौरान खुद ही पता चल जाएगा कि हम किस तरफ झुल रहे हैं। इतना ही मैं बोल सकता हूं, एक तरफा मैच नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट है रोहित, मेरे को और किसी से कोई मतलब नहीं है, खाली नॉट कि एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन ऑल्सो। रोहित की प्रेजेंस, रोहित का दिमाग, रोहित की हर चाल, उस पर नजर रखनी होगी। नो डाउट टॉस से शुरू होगा रोहित का लक। टॉस नहीं जीता तो ऐसा नहीं है कि कोई लक खराब हो जाएगा, लेकिन रोहित के बल्ले से रन नहीं निकले तो कुछ टेंस मोमेंट इस मार्केट में, इस मैच में हो सकते हैं। बाकी इस मैच में टेंस मोमेंट तो आएंगे, 101% आएंगे। कुछ कैलकुलेशंस हमने कर रखी है, कुछ कैलकुलेशंस अभी मैं करने वाला हूँ। मैच के दौरान आप मेरा ट्विटर फॉलो कर सकते हैं। ये मत पूछना मुझे कि कौन जीतेगा, ये मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि बैटिंग पर्पस के लिए इसको लोग यूज़ करते हैं। और कई बार मुझे बाद में लिखती कि सर हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। मेरा बिल्कुल भी, मैं इस डिवाइन साइंस को इस काम के लिए यूज़ कराना नहीं चाहता हूँ, नॉट एट ऑल फॉर बैटिंग पर्पस। हाँ, क्रिकेट लवर्स लोग हैं, उनको हम हिंट देते जाएंगे। आप हिंट डॉट से डॉट जोड़ोगे, आपको हिंट समझ में आ जाएगा। इतना ही बोलता हूँ, दिल लगाना, इतना मत लगाना कि दिल टूटे तो तकलीफ हो जाए। बाकी एज ए इंडियन फैन, एज ए इंडियन क्रिकेटर, टीम का फैन होने के कारण, इंडियन होने के कारण, मैं भी उसी कैंप में हूँ जिस कैंप में आप हो। हम भी चाहते हैं एक तरफा मैच हो जाए, हम मैच जीत जाएं, लेकिन ऐसा होगा आई डाउट। नमस्कार।